भाई साहब चैप्टर 7 में आइजन ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जो किसी की जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो चलिए देखते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे एंड आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि आइजन डायन की मलहम पट्टी कर रहा होता है और बोलता है बहुत दुख रहा है। डायन बोलती है नहीं, पर थोड़ा जल रहा है। आइजन बोलता है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, पर तुम नीचे गिर गई साइकिल को डॉज करते हुए। डायन हाँ बोलती है और आइजन बोलता है ऐसा लग रहा है कि साइकिल से बचने की बजाय तुम उसी से टकरा गई हो। डायन बोलती है ऐसा ही लगता है। देन आइजन डायन से पूछता है तुम्हें सच में लगता है डॉक्टर को नहीं बताना चाहिए। डायन बोलती है वो ठीक है एंड मन में बोलती है अगर मैं हॉस्पिटल में गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि गिरने से मुझे ये चोटें नहीं आई है। फिर हम पास का सीन देखते हैं डायन की स्कूल का। ये हिजन बोल रही होती है मैंने क्या किया है, मुझे क्या पता उससे कैसे लगा। फिर हमें डायन को दिखाया जाता है, वो बोल रही होती है तुमने ही ये किया है। हिजन नहीं बोलती है। डायन बताने लगती है कि तुमने अपना मुंह मास्क और कैप से ढक लिया था और मुझे पता है तुम ही थी, तुम मुझे रोज बुली करती हो स्कूल में। हिजन बोलती है हाँ तो तुम बस मुझ पर शक करी हो क्योंकि हम दोस्त नहीं इसीलिए। फिर उनके प्रिंसिपल बोलते हैं डायन क्या तुमने उनके चेहरे देखे थे। डायन बोलती है उनके फेस पर मास्क था और मुझे पता है कि वो हिजन ही थी। फिर हिजन की माँ बोलती है इसका क्या मतलब है, तुमने पुलिस को बुलाया और मेरी बेटी को एक क्रिमिनल बता रही हो। प्रिंसिपल उन्हें शांत होने के लिए बोलते पर वो शांत नहीं हो रहे थे। डायन मन में बोलती है ये क्या, मुझे पता है कि वो हिजन ही थी पर कोई मेरा भरोसा ही नहीं कर रहा है। हिजन की माँ बोलती है मेरी बेटी से माफी मांगो, किसने सिखाया तुम्हें ऐसा करने के लिए। डायन बोलती है पर वो हिजन ही थी। पर हिजन की माँ उसे ही बोलती है देखो इस लड़की को कितने बुरे संस्कार है, अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ही बोलूंगी। और आगे बोलती है तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर आओ। डायन निराशा में अकेली शांत खड़ी होती है एंड रोने लगती है। हिजन ये देखकर हंस रही होती है एंड हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। डायन मन में बोलती है ये सब पहले जैसे ही हो रहा है और फिर से मेरे पास प्रूफ नहीं है, मुझे ग्रैंडपा को इससे परेशान नहीं करना है। फिर आइजन डायन का आवाज देता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। डायन हाँ बोलती है। आइजन आगे कंटिन्यू करता है अच्छा हुआ तुम्हारी हड्डियां नहीं टूटी, पर तुम्हें जो खरोंच आई है वो तुम्हें बहुत दर्द देगी। डायन ओके बोलती है और बताती है कि तुम बहुत बड़े मलहम पट्टी करते हो। आइजन बोलता है ज्यादा टाइट तो नहीं है ना। डायन बोलती है परफेक्ट है एंड साइड होती है। फिर आगे कंटिन्यू करती है इससे ग्रैंडपा अपसेट ना हो क्योंकि उनका हृदय कमजोर है। आइजन बोलता है सच में। डायन बताती है कि वो रोज दवाई लेते हैं। आइजन बोलता है तुम उनकी चिंता मत करो, तुम बस रेस्ट करो। डायन हाँ बोलती है और आइजन जाने लगता है। डायन उससे आवाज देती है और बोलती है थैंक यू। ये सुनकर आइजन स्माइल करने लगता है एंड वहां से चला जाता है। मैंने अच्छा किया उसे ना बताकर, ये हमारी बस की बात नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि आइजन शांति से खड़ा होता है और ये दिखाता है कि आगे कुछ धमाका होने वाला है। देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक क्लब में जहाँ किसुकिम और उसके दोस्त बैठे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि स्कूल में सब कल के बारे में सोच रहे एंड आइजन ने किसुकिम और उसके दोस्तों को कैसे मारा। ये सुनकर सब शांत होते हैं। फिर एक बंदा बोलता है तुम्हारा प्लान क्या है, हमारी गलती हुई कि हमने उसे अंडर एस्टिमेट किया पर हम उसे मार सकते हैं। दूसरा बंदा बोलता है हाँ हम सिर्फ यहाँ बैठे नहीं रह सकते। तीसरा बोलता है वो हम सबके सामने नहीं टिक पाएगा। देन किसुकिम मन में बोलता है उसे मारना आसान नहीं है पर हम उसे जाने भी नहीं दे सकते। फिर वो अपना ग्लास टेबल पे पटकता है और हाँ बोलता है। सब कृपी वे में देख रहे होते हैं कि जैसे किसी का मर्डर करने वाले हो। किसुकिम आगे बोलता है हाँ मैं केक करके नहीं मारते और ये हमारा स्टाइल भी नहीं है एंड कल हम सब जाएंगे एंड दिखाएंगे कि हम कौन है। फिर किसुकिम का फोन बजने लगता है, वो फोन उठाता है और बोलता है क्या है। फोन से आवाज आती है तुम और तुम्हारे दोस्त क्लब में है क्या। किसुकिम बोलता है जल्दी से बोलो वरना मैं फोन रख रहा हूँ। देन फोन से आवाज आती है कि तुम मुझे इसके लिए अप्रिशिएट करोगे। किसुकिम बोलता है तुम क्या बोल रही हो। फिर हमें पता चलता है कि वो हिजन है। हिजन बोलती है आज मैंने डायन की अच्छी तरह पिटाई की। किसुकिम बोलता है क्या, और हिजन कंटिन्यू करती है उसकी वजह से हम लोगों को यह नहीं सोचने दे सकते कि हमने उसे छोड़ दिया है ना। किसुकिम ये सुनकर अपने सर को हाथ लगा लेता है और बोलता है ओ गॉड तुम मेरी बहन हो, तुमने अच्छा काम किया और हम भी उसे मारने के लिए प्लान बना रहे थे। फिर हम देखते हैं कि कोई तो क्लब में आता है एंड सब उसे देख रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि वो आइजन होता है। किसुकिम बोलता है वो अपने आप को समझता क्या है और हमारे टर्फ में आ रहा है। हिजन बोलती है क्या हुआ। फिर आइजन टेबल के पास आता है एंड किसुकिम को देखने लगता है।
किसुकिम बोलता है, वाह मैं तो रिमैच के लिए मर रहा था। ये बोलने के बाद आइजिन उसके एक बंदे का चेहरा पकड़कर जमीन पर पटक देता है। एक बंदा आइजिन को मारने वाला होता है एंड तभी उसे जोर से पंच दे मारता है। सब लोग ये देखकर शॉक में खड़े हो जाते हैं एंड किसी जोर से बोलता है, उसको पकड़ो। एंड सब उसे पकड़ने के लिए आते हैं, पर आइजिन जोर से किक मारता है और उसे पकड़कर दीवार पर फेंक मारता है। फिर आइजिन पंच मारने के लिए रेडी होता है। वो मोटा लड़का आता है एंड आइजिन उसके फेस पर जोर से पंच मारता है। वो एक एक करके सबको खत्म करने लगता है। एक पीछे से हाथ में बॉटल लेके मारने आता है एंड आइजिन उसके हाथ पर मारकर बॉटल गिरा देता है एंड जल्दी से उसे पंच मारता है। मोटा लड़का फिर से आता है, पर आइजिन उसे डॉज करके उसका हाथ पकड़ लेता है एंड जोर से सिर पर मारता है और नॉकआउट कर देता है। एक बंदा उठने वाला होता है, पर तभी आइजिन उसका सिर पकड़कर जोर से अपने घुटने पर मारता है और नॉकआउट कर देता है। आइजिन ने उन्हें मारकर उनका खून निकाल दिया। एट लास्ट किसुकिम अकेला बचता है एंड ये सब किसुकिम देख रहा होता है। हिजिन का फोन ऑन होता है और बोल रही होती है, वहाँ क्या हो रहा है। किसुकिम मन में बोलता है, ये कहाँ से आया है। एंड देन आइजिन बोलता है, किसुकिम। आइजिन के आवाज में इतना गुस्सा होता है कि वो डर के मारे कांपने लगता है। एंड आइजिन आगे कंटिन्यू करता है, क्या मुझे एक एक बात खुलकर बतानी पड़ेगी। मुझे लगा मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे बहन से दूर रहना। एंड ये डायलॉग होने के बाद ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। क्या होगा अब, आइजिन किसुकिम के साथ क्या करेगा एंड क्या हिजिन फिर से डायन को बुली करेगी। इस चैप्टर में बहुत कुछ अधूरा छोड़ा है, पर हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पर भी फॉलो कर देना। एंड हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।